हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला। सेकंड डेरिवेटिव के लिए देखो 1/r एज इट इज़, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, करली टू साई ओवर करली r2। फिर हमने इसको एज इट इज़ रखा, ठीक है, इसको हमने क्या रखा, एज इट इज़ रखा। फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन की, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इसने क्या किया, ओवरऑल कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। जब आप करली टू फाई ओवर करली r2 निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स बनेंगी और यहाँ भी 2 टर्म्स बनेंगी, तो ऐड ऑन करके उसने ये इक्वेशन बना दी, ठीक है। नाउ करली टू फाई ओवर करली t2 क्या आ जाएगा, देखो r का कुछ लेना देना नहीं है t से, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/r करली टू साई ओवर करली t2। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 5 में जो वैल्यूज़ चाहिए थी, हमें रिक्वायर्ड थी, हमने वो सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दी। पुट करने के बाद हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी वो आपने कैंसिल आउट कर दी। आपके पास बचा क्या, 1/r करली टू साई ओवर करली r2 इज इक्वल टू 1/c² करली टू साई ओवर करली t2। 1/r से 1/r कैंसिल, आप लोगों के पास क्या बचा, ये बचा, ठीक है। इट्स सॉल्यूशन इज साई ऑफ rt इज इक्वल टू f ऑफ r माइनस सी टी प्लस जी ऑफ r प्लस सी टी। अब ये कहाँ से लिखा, देखो ये जो इक्वेशन आई है पुट करने के बाद ये क्या है, 1D वेव इक्वेशन ही तो है। और 1D वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने प्रोग्रेसिव टाइप सॉल्यूशन में निकाला था ना, जहाँ पे आपने u को x माइनस सी टी पुट किया था और v को क्या पुट किया था, x प्लस सी टी। अब ये इक्वेशन किस में है, r और t में, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा किस फॉर्म का आएगा, इस फॉर्म का आएगा। लेकिन इक्वेशन नंबर 5 में जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, वो क्या यूज़ हो रहा है, फाई यूज़ हो रहा है। आपने फाई को क्या पुट किया था, 1/r साई, तो फाई सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/r f ऑफ r माइनस सी टी प्लस 1/r g ऑफ r प्लस सी टी, ठीक है। दिस इज प्रोग्रेसिव टाइप सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। अगर तो बेटा ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, अगर तो 8 मार्क्स में आता है तो सिर्फ इतना करना है। अगर 16 मार्क्स में आता है तो आपको ये डिराइव करके दिखाना पड़ेगा प्रोग्रेसिव टाइप सॉल्यूशन। आप x और t में नहीं करेंगे, आप r और t में ही इसको डिराइव करके दिखाएंगे। आगे चलते हैं, कंसीडर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, 1/r f ऑफ r माइनस सी टी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि किसी भी इंस्टेंट एट t इज इक्वल टू t0 की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है फाई कांस्टेंट कब होगा, जब ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, r माइनस सी टी नॉट को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट यानी कि अगर सी टी नॉट को मैं इधर भी ले जाऊँ तो कांस्टेंट प्लस सी टी नॉट कांस्टेंट ही है ना, तो r क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। r के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Thus, wave front of wave being represented by this part is a sphere। क्योंकि इसको कांस्टेंट दिखाने के लिए आपने किसको कांस्टेंट दिखाया, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेट इट बी इक्वल टू a²। इसके कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, ये कौन सी इक्वेशन है, स्फीयर की इक्वेशन है, ठीक है। एंड द वेव प्रोपिगेट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ r, दैट इज वेव इन द डायरेक्शन अलॉन्ग विच r increases. These represent spherical waves which going outwards। पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है ना, आपको ऑलरेडी बताया था माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये वहीं से आया है। सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग दोज वेव्स हुज वेव फ्रंट्स आर कोस्फेरिकल इन शेप एंड हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड वेव्स आर प्रोपिगेटिंग आउटवर्ड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्फेरिकल वेव्स ही रिप्रेजेंट करेगा, जो किससे प्रोपिगेट करी है, वेलोसिटी c से अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग r। क्योंकि पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ प्रोपिगेट करी है। सो इट रिप्रेजेंट स्फेरिकल वेव्स कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन। तो ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है और ओरिजिन पे जा रहा है। द कंडीशन और सपोजिशन दैट no disturbance starting from point of infinity and enters into a finite domain around a receiver is called radiation condition। वो कह रहा है अगर हम कोई कंडीशन या कुछ सपोजिशन करते हैं कि कोई भी डिस्टर्बेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी से, और एंटर करिए एक फाइनाइट डोमेन में अराउंड अ रिसीवर, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका स्फेरिकल वेव्स का टॉपिक भी ख़त्म होता है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।